गुरुजी, संगत जी। मेरा नाम सोनिया आंटी है, मैं दिल्ली से हूँ और हम लोग मैं उनसे 2018 में जुड़ी थी और मुझे जोड़ने वाली आंटी इंदू आंटी है जो कि मेरे बड़े दीदी हैं। और जब उनका स्वरूप घर में आया तभी से ही घर में नई नई चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी और अच्छा महसूस होना शुरू हो गया था। और वैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप बहुत पहले भी काफ़ी घरों में देखा था, तो तब मुझे नहीं पता था कि हम इनसे जुड़ने वाले हैं और ये हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। और कैसे हम लोग एक नॉर्मल बस की छतरपुर पहुँचे मेट्रो से और वहाँ से एक नॉर्मल बस से हम लोग गुरुजी के आश्रम पहुँचे। तो नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ नया था, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना वहाँ पे जाके। तो अचानक से गुरुजी के गद्दी के आगे हम तीनों सिस्टर गए थे, इंदू आंटी, किरण आंटी और मैं। तीनों ही रो पड़े बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसे आंसू निकल आए, शायद परमात्मा का आत्मा से मिलन था तो इसलिए इतने आंसू निकले। और जैसे काफ़ी टाइम से कुछ थक मतलब शरीर बहुत भारी भारी सा रह रहा था, तो गुरुजी के आश्रम में जाके एकदम हल्का सा हो गया, मन भी एकदम शांत सा हो गया, जितनी हलचलें मची रहती थी इतने टाइम से। एक्चुअली शुरू से ही मैं जब कॉलेज टाइम में थी तब से ही मुझे गुरुद्वारे जाने की आदत रही है, हमेशा शुरू से ही जाके गुरुद्वारे में बैठ जाती थी जब भी लेक्चर ख़त्म होते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों जुड़ी हूँ, मतलब शब्द वाणी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही। घर में सब मतलब सबसे अलग सुनती आ रही हूँ। ये सब चीज़ें बाद में क्लियर हुई हैं कि मैं क्यों जुड़ रही थी शब्द वाणियों से और इतना क्यों सुनती थी। हर पाठ में जाना, नए नए गुरुद्वारे जाना, दिल्ली में कहीं पे भी कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ जाना, एक अजीब सी शांति मिलती थी मुझे वहाँ जाके। वो ही शांति मुझे गुरुजी के आश्रम में जाके महसूस हुई और इतना अच्छा महसूस हुआ और इतना अच्छा लगा कि जैसे जन्नत मिल गई हमें अपनी ज़िंदगी की, मतलब मुझे तो मिल ही गई। और इतना अच्छा लगा वहाँ से आने के बाद। घर में हमने एक स्वरूप लगा रखा था गुरुजी का, वाइट चोले में थे। तो घर में कोई आए हुए थे, एक छोटा सा सत्संग है ये, कि हमारे घर तब बोरिंग का काम चल रहा था। तो मम्मी ने मुझसे बोला कि चाय बना दे। तो मैंने कहा मैं नहीं बना रही, वो अंकल तो पीते नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो वो चाय प्रसाद मैंने बनाया। तो मैंने कहा गुरुजी पहले आप पी लो, फिर मैं उन अंकल को दूंगी। तो वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो टेबल से बहुत दूर लगा हुआ था दीवार पे, और वो चाय प्रसाद मैंने उनके बिल्कुल थोड़ा टेबल पे रख दिया था। मैंने कहा गुरुजी पी लेना। तो वो चाय प्रसाद जो मैंने गुरुजी के लिए रखा था, तो वो गुरुजी के स्वरूप पे वो उनके होठ से बहता बहता नीचे तक आ गया। मतलब वो चाय प्रसाद गुरुजी ने पिया और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड किया है, इतना ब्लेस्ड करा है, कितनी बार मरते मरते बचाया गुरुजी ने। तो उनके जितने मिरेकल मेरी लाइफ में है, मैं जितना बखान करूँ उतना कम है। और उन्होंने कैसे अभी मैं ज़िंदा खड़ी हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ, और जो मैं सत्संग बता रही हूँ वो भी मैं उन्हीं की वजह से ही बता रही हूँ कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और गुरुजी के टाइमिंग और सब कुछ पहले से तय होता है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है और समय पर होता है। आप बड़े मंदिर भी अपने हिसाब से नहीं जा सकते, जब वो बुलाएंगे तभी जाओगे। तो सब कुछ उनकी रज़ा से ही होता है, हमें उनकी रज़ा में ही रहना चाहिए हमेशा। और जिनके ऊपर उनकी कृपा है उन्हीं को ही पता है। बस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।